हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.42 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ ब्लॉक कैन स्लाइड अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन इन वेरियस डायरेक्शंस इफ इट रिसीव्स अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी v directed downwards along the inclined plane as shown in figure. Its motion will be uniformly decelerated and it comes to rest after traversing a distance L1 if the velocity of the same magnitude is imparted to it in the upward direction. It comes to rest after traversing a distance L2. At the bottom of the inclined plane, a perfectly smooth horizontal guide is fixed. The distance L traversed by the block over the inclined plane along the guide if the initial velocity of the same magnitude is imparted to it in the horizontal direction is. यानी आपने एक ब्लॉक को तीन अलग अलग कंडीशन में मूव कराया है, हर बार v स्पीड देके, और आपको कैलकुलेट करना है कि जब आप इस प्रोसेस में तीसरे स्टेप में उस ब्लॉक को दी हुई गाइड के अलोंग मूव कराएंगे तो उस समय ट्रेवल्ड डिस्टेंस का प्रीवियसली ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस के साथ क्या रिलेशन होगा। ऑप्शंस डिस्टेंस के रिलेशन पर बेस्ड है। सो एक बार समझें, एक चित्र दिया हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूं वो चित्र क्या दिया है। आपको एक इंक्लाइंड प्लेन में, आपको जिस तरह से समझें, आपको एक इंक्लाइंड प्लेन में कुछ इस तरह का प्लेन मैं आपके लिए पहले बना देता हूं। ये लें आप प्लेन, आपको एक इंक्लाइंड प्लेन में इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक बना लें। इंक्लाइंड प्लेन को कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन गिवन है आपको। इस इंक्लाइंड प्लेन में ये इसका साइड पार्ट है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ब्लॉक को प्लेस किया है आपने, और इस ब्लॉक को आप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो ये L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाता है। आपने इसे v स्पीड से स्टार्ट किया है और ये L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाता है। सेकंड कंडीशन में आप इसी ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं सेम इंक्लाइन पे। मान लीजिए कुछ इस कंडीशन पर रख के आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं सेम स्पीड v से, तो ये L2 डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आता है। अब इस इंक्लाइन के बॉटम पर एक गाइड लगा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आप इसी ब्लॉक को इस गाइड के अलोंग रख के गाइड के पैरेलल मूव कराएं सेम स्पीड v से, और ये L लेंथ ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाए, तो उस L लेंथ का प्रीवियसली ट्रेवल्ड L1 और L2 लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा। सो ध्यान से समझें कि अगर मैं वन बाय वन इन सभी मोशन पे डिस्कस करूं, इनके डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करूं, तो क्या कंडीशन बनेगी समझें। एक बार आप इस इंक्लाइन में एक ब्लॉक को रख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो क्या पिक्चर बनेगा आप समझें। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इस mg का एक कंपोनेंट इस इंक्लाइन के अलोंग होगा, जैसे हम mg साइन अल्फा कह सकते हैं। इस इंक्लाइन के एंगल को अल्फा कंसीडर करते हुए, ये अल्फा आप एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में एंगल नहीं गिवन है, और हम जानते हैं कि लेंथ कंपैरिजन में एंगल की वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं होगा फाइनली, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा मिड टर्म्स में। सो mg का एक कंपोनेंट mg साइन अल्फा एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट mg कॉस अल्फा, कुछ इस तरह से बना रहा हूं मैं। नॉर्मल रिएक्शन आपको सरफेस से मिलेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स में बना लेता हूं। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं यहां। सो एक को मैं n, एक को म्यू n लिख रहा हूं, और चूंकि नॉर्मल, इस इंक्लाइन की नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो n की वैल्यू को mg cos अल्फा अप्लाई किया जा सकता है। सो मैं इस n को डायरेक्टली mg cos अल्फा अप्लाई कर रहा हूं। अब ध्यान दें कि mg साइन अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, म्यू mg cos अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप इसे v स्पीड देके स्टार्ट करते हैं और ये L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाता है।
इसका क्लियर मीनिंग यह है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाले फोर्स का स्ट्रेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाले फोर्स के स्ट्रेंथ से कम है। अब ध्यान से समझे, यानी अगर हम इस ब्लॉक के मोशन से जुड़े हुए सभी काइनेमेटिकल टर्म्स प्रेजेंट करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन के लिए इसकी इक्वेशन बनेगी mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा इक्वल टू ma। यहां पर ध्यान दें, मास का टर्म कैंसिल करने के बाद आप देख पाएंगे कि g sin अल्फा माइनस म्यू g cos अल्फा इसका एक्सेलरेशन है, और चूंकि ये रुक गया है तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इस फोर्स की स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, तो मैं एक माइनस को कॉमन भी ले रहा हूं ताकि इस a को हम रिटार्डेशन की तरह प्रेजेंट कर सके। यानी कुछ इतना रिटार्डेशन है इस ब्लॉक के मोशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन जर्नी में। अब ध्यान दें, v स्पीड से आपने इसे स्टार्ट किया और L1 लेंथ ट्रेवल करके इस रिटार्डेशन के कारण ये स्टॉप हो गया। तो अगर हम इसके मोशन में गैलीलियोस थर्ड इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो क्या आउटकम मिलेगा एक बार समझें। ये जानते हुए कि ये फाइनली स्टॉप हो गया है, v स्क्वायर को हम 0 स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू u स्क्वायर को हम v स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इनिशियल स्पीड v गिवन है इंक्लाइन के अलोंग प्लस 2as जो थर्ड टर्म है उसमें हम 2a का वैल्यू माइनस में अप्लाई करेंगे। सो इस माइनस को मैं डायरेक्टली इस प्लेस पर रख रहा हूं और यह बन जाएगा म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट को L1 लिखा जाएगा क्योंकि यह गिवन है कि इस कंडीशन में ये L1 लेंथ ट्रेवल करता है। और अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो v स्क्वायर बन जाएगा 2 म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू L1। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ले रहे हैं। अब ध्यान दें, इसी प्रकार का डिस्कशन अगर सेकंड ब्लॉक के मोशन पे किया जाए जिसे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कराया गया है तो सबसे पहले उसके डायनेमिक्स पे बात करेंगे। mg का कंपोनेंट mg साइन अल्फा इंक्लाइन के अलोंग बनेगा पिछले बार की तरह और mg cos अल्फा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म करेगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अपवर्ड और ब्लॉक को शिफ्ट किया है इस बार हमने v स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिसका वैल्यू म्यू n के बराबर होगा और n आप देख पा रहे हैं mg cos अल्फा के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मोशनलेस है। और अब अगर हम इस ब्लॉक के मोशन के लिए डायनेमिक्स इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगा, देखें ये बनेगा 0 माइनस mg साइन अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा इक्वल टू m इंटू a। और अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज कर लूं मास का टर्म कैंसिल करके तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद म्यू g cos अल्फा प्लस g साइन अल्फा। कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन को प्रेजेंट किया जाएगा। चूंकि ये माइनस में है तो आप समझ सकते हैं ये रिटार्डेशन है और यही वजह है कि ये ब्लॉक L2 लेंथ ट्रेवल करके स्टॉप हो गया है। अब अगर हम फिर से एक बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके कैलकुलेट करना चाहें L2 के लिए एक इक्वेशन तो क्या होगी इक्वेशन देखें। v स्क्वायर फाइनली 0 होगा एक बार फिर से, u स्क्वायर का वैल्यू v स्क्वायर के बराबर होगा प्लस 2as के टर्म में आप a को निगेटिव अप्लाई करेंगे। सो मैं इस माइनस को यहां पर लिख रहा हूं और ये बन जाएगा म्यू जी कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा इंटू L2। और थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2 म्यू जी कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा इंटू L2। इसे आप सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप थर्ड कंडीशन पे डिस्कस करें तो थर्ड कंडीशन में एक ब्लॉक को इस गाइड के पैरेलल चलाया जा रहा है इस इंक्लाइन पे, तो क्या इसकी डायनेमिक्स बनेगी एक बार समझें कि जब आप इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन पे प्लेस करेंगे तो इसके mg का कंपोनेंट mg साइन अल्फा इंक्लाइन के अलोंग परफॉर्म करेगा और चूंकि अब गाइड भी लगा हुआ है तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक की इक्वेशन आप एक बार समझें। इस इंक्लाइन में आप इस ब्लॉक को बिल्कुल गाइड के पास रख चला रहे हैं,
ये मैंने केवल आपको इसके साइड व्यू को शो किया है यहां पर। तो ध्यान से देखें कि इस साइड व्यू में केवल ये फ्रंट पार्ट दिख रहा है इस पिक्चर का, और एक गाइड जो इसे लगातार रोक रही है। तो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में जब आप फोर्सेस शो करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट mg साइन अल्फा इस इंक्लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, mg कॉस अल्फा इसके इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। नॉर्मल रिएक्शन mg साइन अल्फा के अपोजिट कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। अब चूंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि गाइड इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन से रोक रही है, तो गाइड के द्वारा भी इस केस में एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इस तरह से मान लें, इसे मैं आर सिंबल से शो कर रहा हूं। अब ध्यान दें कि क्वेश्चन में लास्ट लाइन में गिवन स्टेटमेंट को मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है कि एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अ परफेक्टली स्मूथ गाइड इज फिक्स्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द गाइड इज L if the initial velocity of same magnitude is imparted to it in the horizontal direction। So इस केस में जब आप इस ब्लॉक को v स्पीड से मूव कराएंगे तो इसके mg का एक कंपोनेंट mg साइन अल्फा गाइड के द्वारा दिए गए रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और चूंकि गाइड स्मूथ है तो इस रिएक्शन फोर्स के करस्पॉन्डिंग किसी प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा। अब जब आप इस ब्लॉक को इस गाइड के अलोंग मूव कराएंगे तो गाइड के अलोंग इस ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस इंक्लाइंड सरफेस के कारण, और आप समझ सकते हैं कि चूंकि यह फ्रिक्शन सरफेस दे रहा है तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होना चाहिए। यहां पर स्टूडेंट एक कंसेप्ट भी समझें कि अगर ये गाइड रफ होता और ये ब्लॉक आप इस रफ गाइड के ऊपर इस इंक्लाइन पे चला रहे होते तो उस कंडीशन में इस ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में गाइड के द्वारा दिए गए रिएक्शन आर के एसोसिएटेड टर्म के रूप में एक म्यू आर और इंक्लाइन के नॉर्मल रिएक्शन के एसोसिएटेड टर्म के रूप में एक म्यू एन दोनों एक्ट करते। यानी अगर गाइड रफ होती तो कुछ इस तरह का फ्रेम बनता कि यहां गाइड होती और यहां पर इंक्लाइन, तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन दे रहा है एन उसके करस्पॉन्डिंग एक म्यू एन भी मोशन के अपोजिट लगता, और गाइड के द्वारा दिए गए रिएक्शन आर के इक्विवेलेंट एक म्यू आर भी मोशन के अपोजिट लगता। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन की नेट वैल्यू मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एन प्लस म्यू आर हो जाती। लेकिन दिया हुआ है कि गाइड स्मूथ है तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग म्यू एन इस ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे। सो जब इस म्यू एन को मोशन के अपोजिट अप्लाई किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उस एन की वैल्यू को mg cos अल्फा के इक्विवेलेंट माना जा सकता है इस केस में भी। और अब अगर मैं इस ब्लॉक के मोशन में उसके डायनेमिक्स लिखूं तो ये क्या बनेगी, एक बार देखें, ये बनेगी जीरो, यानी मोशन का सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है, माइनस म्यू एन जिसको मैं mg cos अल्फा लिख सकता हूं। अभी तक के सारे एग्जाम्पल से आप ये बात समझ चुके होंगे, एंड दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ए इन दिस थर्ड केस। सो m को m से कैंसिल करने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। यानी इस तीसरी कंडीशन में जो रिटार्डेशन इस ब्लॉक को मिल रहा है वो माइनस साइन से दिया जा रहा है, और इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड म्यू जी कॉस अल्फा है। सो म्यू जी कॉस अल्फा रिटार्डेशन है इस ब्लॉक के पास, और इसे रिटार्डेशन बोला जा रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू नेगेटिव में पता लगी। अब ध्यान दें, गिवन है कि इस रिटार्डेशन के कारण एल लेंथ ट्रेवल करके ब्लॉक स्टॉप हो गया है। सो एक बार फिर से इसी तरह की इक्वेशन अप्लाई करके मैं एक फाइनल इक्वेशन पता लगाना चाहूंगा इस कंडीशन के लिए। तो मैं इस लाइन को यहां से हटा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। जो इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं उन्हें मैंने अभी यहां पर प्रेजेंट रहने दिया है। तो इस तीसरी कंडीशन में इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर जो कि फाइनली जीरो होगा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और a रिटार्डेशन है, सो माइनस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में l गिवन है, सो ये थर्ड इक्वेशन बनी है।
और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी कॉस एल्फा इंटू एल। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो इस प्रकार से 3 इक्वेशन डेवलप हो चुकी हैं और अब हमें इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से L1 और L2 को आपस में कनेक्ट करना है। सो ध्यान से देखें कि अब किस तरह से मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार थर्ड केस को आप और ध्यान से समझ लें, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। इनक्लाइन प्लेन में जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इनक्लाइन प्लेन में इस ब्लॉक के मूव करने की कंडीशन में आप कुछ इस तरह समझें कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन में आपने ब्लॉक को रखा हुआ है। जब ये ब्लॉक इस गाइड के अलोंग मूव करेगा तो ये गाइड पे टिका होगा। गाइड पे टिके होने की वजह से इस पर लगने वाले mg का एक कंपोनेंट mg साइन अल्फा गाइड के द्वारा दिए गए r से बैलेंस हो जाएगा, यानी गाइड की तरफ इसके मोशन को गाइड का रिएक्शन स्टॉप करा देगा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन दे रहा है वो इसके कंपोनेंट mg cos अल्फा को बैलेंस कर देगा, यानी mg sin अल्फा और mg cos अल्फा दोनों बैलेंस्ड हैं। लेकिन आपने इसे जो v स्पीड गाइड के अलोंग दी है उस स्पीड के कारण ये मोशन कर रहा है और उस मोशन का अपोजिशन करेगा वो फ्रिक्शन जो इस इंक्लाइन प्लेन के रफ होने के कारण डेवलप होगा। और आप जानते हैं वो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो मैंने म्यू एन को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है प्रैक्टिकली। म्यू आर कंसिडर नहीं किया गया है क्योंकि स्मूथ बताया गया है गाइड को। सो म्यू एन के अपोजिशन के कारण इस ब्लॉक के मोशन की डायनेमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, ए का वैल्यू इतना आया और फाइनली एल को इस तरह से कैलकुलेट किया गया। अब सभी इक्वेशंस कैलकुलेट हो चुकने के बाद आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप ध्यान से देखें। ये सब मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहां प्रेजेंट करूं कुछ चेंज करके, तो ध्यान से देखें मैं L1 को डिनोमिनेटर पर ले आ रहा हूं 2 के साथ, तो ये इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर बाय 2L1 इक्वल टू म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा। और सेकंड इक्वेशन को भी इसी फॉर्मेट में मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2L2 इक्वल टू म्यू जी कॉस एल्फा प्लस जी साइन एल्फा। और अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो आप ध्यान दें ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। ध्यान दें कि ऐड करते समय मैंने v स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लिया है और ये 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 बन गया है। राइट साइड में g साइन अल्फा के कैंसिल होने के बाद ये 2 म्यू जी कॉस अल्फा बनेगा। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी इस क्वेश्चन के लिए। और अब अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन से 2 म्यू जी कॉस अल्फा की वैल्यू v स्क्वायर बाय L यहां अप्लाई कर दूं तो आप समझ सकते हैं कि बस आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे हम। ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन L, यहां पर हमने 2 म्यू जी कॉस अल्फा की वैल्यू v स्क्वायर बाय L अप्लाई कर दी है। और अब अगर मैं इसे फाइनल सॉल्व करूं तो ये बनेगा 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 इक्वल टू 2 बाय L। और थोड़ा सा और सॉल्व करने पर एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2 इक्वल टू 2 बाय L। और फाइनली जो L का वैल्यू आ जाएगा वो होगा 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। यानी इस तरह से L का जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा L इक्वल टू 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। और इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन के चलते ब्लॉक के 3 प्रकार के मोशन को एक्सप्लेन किया गया है और उन 3 प्रकार के मोशन में इस ब्लॉक ने जो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल की हैं उनके इंटर रिलेशन के बारे में जानकारी मांगी गई है। सो फाइनल जो रिलेशन L L1 और L2 के बीच में आया है वो L इक्वल टू 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 है और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। थैंक यू।